हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एके स्टडी फोकस। आई होप यू ऑल बीइंग गुड। आज हम आपके सामने पॉलिटी की सीरीज़ को शुरू कर रहे हैं, जिसमें हमने सब भारतीय संविधान के टॉप 20 क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है, जो आने वाले पेपर के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। तो चलिए आज की सीरीज़ को शुरू करते हैं। लेट्स गो टू द वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 1924 में संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किस पार्टी से प्रस्तुत किया? तो बताना है हमको कि 1924 में संविधान सभा का जो विचार था वो किस पार्टी से प्रस्तुत किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वराज पार्टी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्यक्तिगत रूप से 1931 में संविधान गठन का विचार किसने दिया? तो यहाँ पे हमें बताना है कि व्यक्तिगत रूप से 1931 में संविधान का गठन का विचार किसने दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एम.एन. राव। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कब की गई? तो यहाँ पे बताना है कि कांग्रेस द्वारा जो था संविधान सभा के गठन की मांग कब की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1935 में। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो हमको बताना है कि पहली बैठक कब हुई थी संविधान सभा की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 9 दिसंबर 1946। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, किस रियासत के प्रतिनिधि ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया? तो हमको बताना है कि किस रियासत के प्रतिनिधि ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ, संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे बताना है कि संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेवंथ, संविधान सभा के संघीय संविधान समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो यहाँ पे बताना है हमको कि संविधान समिति की अध्यक्षता किसने की थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान सभा के प्रांतीय समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो यहाँ पर हमको बताना है कि प्रांतीय समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरदार पटेल। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान सभा में महिला की संख्या कितनी थी? तो यहाँ पे हमको बताना है कि संविधान सभा में महिला की संख्या कितनी थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान सभा की कुल कितनी बैठक हुई? तो हमको यहाँ पे बताना है कि टोटल कितनी बैठक संविधान सभा की हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, संविधान निर्माण पर कुल कितने खर्च आया था? तो यहाँ पे हमको बताना है कि संविधान निर्माण में कितना कुल खर्च आया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 64,96,729। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था?
तो यहाँ पे हमको बताना है कि संविधान सभा द्वारा हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको कब अपनाया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 22 जुलाई 1947 को। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। संविधान सभा द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय गान अपनाया गया था। तो हमको बताना है कि राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 24 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। भारत किस वर्ष राष्ट्रमंडल देशों में शामिल हुआ। हमको बताना है कि भारत कौन से ईयर में राष्ट्रमंडल देशों में शामिल हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मई 1949 को। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। स्वतंत्र भारत के प्रथम खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे। तो हमको यहाँ पे बताना है कि स्वतंत्र भारत के पहले खाद्य और कृषि मंत्री जो थे वो कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। स्वतंत्र भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन थे। तो हमको यहाँ पे बताना है कि आज़ादी के बाद जो हमारे प्रथम श्रम मंत्री थे वो कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जगजीवन राम। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। भारत के संविधान को किस दिन पढ़ा गया। हमको बताना है कि किस दिन भारत के संविधान को पढ़ा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 नवंबर 1948। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। हमारे मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो हमको बताना है कि हमारे मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। संविधान सभा के चुनाव में मुस्लिम लीग ने कितनी सीटें जीती। तो यहाँ पे हमको बताना है कि जो मुस्लिम लीग थी उसने संविधान सभा के चुनाव में टोटल कितनी सीटें जीती थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 73। चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 20। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ। तो यहाँ पे हमको बताना है कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 29 अगस्त 1947। तो चलिए आज की सीरीज़ को यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।